हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एसएमई आईपीओ का जिसका बिडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मंडे आई गेस लास्ट डेट होगा और कब का कलाना इस्पात के नाम से ये एसएमई आईपीओ लॉन्च हो गया है। अगर आप बात करें कलाना इस्पात का एक लॉट का, तो आई थिंक वो सेम समवेयर अराउंड 1,32,000 के आसपास का लॉट होगा, 2,000 शेयर्स का, और 1,32,000 का लॉट होगा। प्राइस रेंज होगा 60 to 60, 66 और 32 करोड़ के आसपास का कंपनी डिमांड कर रही है। ये बेसिकली कंपनी डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन ओर्स, आयरन के जो भी बिल्ड्स होते हैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी का जो प्लांट है वो अहमदाबाद में सैचुरेटेड है, अहमदाबाद में स्टेबल है। और कंपनी के हम लोग आरएचपी रिपोर्ट को भी थोड़ा सा क्विकली देखेंगे और उसके बाद उसकी कंपनी के कंप्लीट डेटा को हम लोग देख के एक बार कंक्लूड कर देंगे। कंपनी के पास एज ऑफ नाउ ट्रोल टू 4.5 करोड़ के आसपास का डेप्थ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कंपनी के आरएचपी रिपोर्ट ये आपके सामने है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर बात करें तो कंपनी का जो कंप्लीट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से होता है। कंपनी पहले रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करती है, उसके बाद उसे ट्रांसफ़र करती है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। वहाँ से वो मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद उसमें एक लैडल में ट्रांसफ़र करके उसको बहुत सॉलिडिफाई किया जाता है। उस सॉलिडिफिकेशन के बाद प्रोसेस करते हैं। कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल आता है। और ये रहा मेटल का फाइनल प्रोडक्ट। ये कूलिंग होने के बाद बिल्ट बनता है। अगर आप इसको देखेंगे ना तो कंपनी का ये प्लांट है, ये आपके सामने दिख रहा होगा। कंपनी 2012 से ऑलरेडी ऑपरेशन में है और ये कंप्लीट प्लांट का प्रोक्योरमेंट है। और ये सारे के सारे जो स्टेप्स अभी आपको बताएं कंपनी यहीं पे करती है। मतलब रॉ मेटल्स को, आयरन्स को प्रोक्योर करती है, उसको मेल्ट करती है, उसको बहुत हार्ड करने के बाद एक हार्ड आयरन के पीस को बनाती है, जो कि बाद में चल के एक इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ भी होता है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो एलॉय स्टील बिल्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का रहता है। ये एक्चुअली हॉलो नहीं है, ये प्रॉपर एलॉय स्टील है। और वहीं पे एमएस बिल्ट, ये दो इनके सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा बिकते हैं। और वहीं पर आप बात करेंगे तो इनके डिफरेंट ग्रेड्स भी है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, और साइजेस हैं। और इनके पास एक आईएस सर्टिफिकेशन भी है 830 से 2012 का। और अगर हम बात करें इनके फाइनेंसेस के ऊपर जो रेड हैट रिपोर्ट में अवेलेबल है, 2021 से लेकर 2023 तक के फाइनेंसेस इनके रेड हैट रिपोर्ट में अवेलेबल है। 2021 की अगर बात करें तो कंपनी का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था वो समवेयर अराउंड 42 करोड़ के आसपास था, 42.98 करोड़। ये जो भी फिगर आप देख रहे होंगे लाख में मेंशन है, हम आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करेंगे। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो 2022 में 57 करोड़ का और 2023 में 83 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट किया था। उस रेवेन्यू पे अगर कंपनी के इस रेवेन्यू पे एक्सपेंस की बात करें तो 82 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस भी है। ये सबसे बड़ी बात है, ये जानने वाली बात होगी। और ये बात को आपको गौर भी करना चाहिए कि कंपनी जो भी इनकम जनरेट करती है और जो भी एक्सपेंस करती है वो करीब करीब सेम होता है। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन को फिगर में बताने की कोशिश करें ना तो आपको दिखेगा कि ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी में 1% का है। मतलब 1.1% के आसपास का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ईयर एंड ईयर की अगर बात करें तो 1% 2% के आसपास ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ पे 5% है, रिक्रूटमेंट इनको प्रॉपर मिला होगा। पर ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 1% 2% का रहने का मतलब हुआ कि काफ़ी कम है। और इस टाइप का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जब ज़्यादा होगा तभी तो बिजनेस बढ़ेगा और तभी तो पैसा ग्रो करेगा। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन किसी भी शेयर में देखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कंपनी लेट्स से अगर 100 रुपीज़ की सेल करती है तो कितना पैसा उनके पॉकेट में आ रहा है, कितना पैसा का मटेरियल लग जा रहा है, कितने पैसे एक्सपेंस कर रही है। तो अगर कंपनी 100 रुपीज़ की सेल पर 100 रुपीज़ एक्सपेंस कर दे तो क्या ही बढ़ेगा वो बिज़नेस। और वो बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है जिस कंपनी में सेल और एक्सपेंस एक समान हो जाए। उस कंपनी में ग्रोथ का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो है सिर्फ 1% का है, 1% का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 85 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने के बाद प्रॉफिट कितना बचता है कंपनी को, 50 लाख रुपीज़। 50 लाख रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट बचता है 85 करोड़ रुपीज़ के
रेवेन्यू जनरेट करने पे। वहीं पे अगर 57-60 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो प्रॉफिट बचता है 15 लाख रुपीज़। ये एनुअल प्रॉफिट है, एक साल में प्रॉफिट है। अगर 42 करोड़ के आसपास की कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो 13 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनके पास प्रॉफिट बचता है, 13 लाख रुपीज़। तो 13 लाख रुपीज़ प्रॉफिट बचता है अगर 42 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पे 57 करोड़ रुपीज़ अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो 15 लाख रुपीज़, 83 करोड़ रुपीज़ अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो 50 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम है। जिस शेयर में ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होता है वो शेयर में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि बहुत बड़ा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा। इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कम रहने का कारण हम आपको बता दें, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ देयर कॉस्टिंग। तो अगर आप देखेंगे ना, इसमें अगर कंपनी ने 83 करोड़ के आसपास का सेल्स किया है तो 90% का रॉ मटेरियल उसमें लग गया है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8% का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है। तो 98% जो पैसा है वो वहीं चला गया। 90% का रॉ मटेरियल और उसके बाद मटेरियल कॉस्ट और 8% का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट भी रहेगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब धंधे में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये था कलाना इस्पात का आईपीओ लॉन्च हो गया है। आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है और आपका क्या राय है। इस चीज़ को बिना बताए मत जाइएगा, अपने कमेंट सेक्शन में अपने राय को ज़रूर बताइएगा। जो भी आप फील करते हैं इस वीडियो के बारे में, इस डिस्कशन के बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूबल है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।